आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम सब मिलकर बाइबल अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 18 से 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ में है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह अपने से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुराने मस्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मस्कों को फाड़ देगा और दाखरस और मस्कें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरा जाता है। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग यानी कि फरीसी लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले तो उपवास किया करते हैं, तो तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह के चेले उस समय उपवास नहीं किया करते थे, इसलिए फरीसियों ने यह सवाल यीशु मसीह से पूछा कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते हैं, जबकि सबके चेले उपवास करते हैं। दोस्तों, यहां पर उपवास के बारे में है, हम उपवास के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। मूसा ने, प्रभु यीशु मसीह ने और अनेक प्रकार से लोगों ने उपवास को रखा है। और यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना के चेले भी उपवास रखा करते थे और फरीसी लोगों के चेले भी यानी कि फरीसी लोग भी उपवास रखा करते थे। शास्त्रीय फरीसी सभी लोग सोचते थे कि उपवास रखना एक धार्मिकता का काम है और धर्मी व्यक्ति वही है जो उपवास करता हो। वो लोग अपने आप पर घमंड किया करते थे क्योंकि वो लगभग हफ्ते में 2 बार उपवास किया करते थे, तो इस बात पर घमंड करते थे कि हम तो उपवास करते हैं, हम तो धर्मी लोग हैं, यानी कि वही धर्मी है जो उपवास कर रहा है, यानी कि वो परमेश्वर की नजरों में पवित्र है, परमेश्वर की नजरों में सही है। ऐसा इन लोगों का सोचना था, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें एक उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा, क्या जब तक दूल्हा बारातियों के साथ में है क्या तब तक बाराती लोग या फिर दूल्हे के दोस्त उपवास करते हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब कोई शादी होती है तो जब तक बाराती लोग या फिर दूल्हे के दोस्त शादी में होते हैं तब तक वो लोग उत्सव मनाते हैं, खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, वो उपवास नहीं करते हैं। तो यीशु मसीह यही कहना चाह रहे थे कि जब तक मैं इनके साथ में हूं, जब तक दूल्हा इनके साथ में है, तब तक इन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि वे दिन आएंगे। कौन से दिन? जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हो जाएगा, जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाएंगे, वे दिन आएंगे तब मेरे चेले उपवास करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब मेरे चेले उपवास करेंगे, परंतु अभी उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्वयं उनके साथ में हूं। तो वो क्यों उपवास करेंगे? वो तो इस समय उत्सव मनाएंगे, अच्छा भोजन करेंगे क्योंकि दूल्हा उनके साथ में है। हमें उपवास करने की अभी जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तब जब मेरा क्रूसिफिकेशन हो जाएगा, जब मैं क्रूस पर चढ़ा लिया जाऊंगा, जब मेरा स्वर्गारोहण हो जाएगा, तब मेरे चेले उपवास करेंगे। फिर यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा कि कोई भी नए कपड़े का पैबंद यानी कि नए कपड़े का टुकड़ा पुराने वस्त्रों पर नहीं लगाता है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, वो नया भी फट जाएगा और पुराना भी फट जाएगा, वो मैच नहीं होगा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे ही नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं रखा जाता, कोई भी नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा करने से वो दाखरस भी
भी नष्ट हो जाएगा और मस्कें भी फट जाएंगी। दोस्तों, यीशु मसीह का कहने का अर्थ यह था कि तुम अपनी शिक्षा को मेरी शिक्षा में इंक्लूड मत करो, यानी कि अपनी शिक्षा को और मेरी शिक्षा को एक साथ मत करो, यानी कि पुरानी शिक्षा को और नई शिक्षा को एक साथ मत मिलाओ। ऐसा करने से दोनों को खतरा हो जाएगा, यानी कि दोनों नष्ट हो सकती हैं। ऐसा मत करो। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं पुराने नियम को खारिज कर रहा हूं, पुराने नियम को नहीं मानना है। यीशु मसीह का मतलब यह नहीं था, बल्कि यीशु मसीह तो स्वयं कहते हैं मैं व्यवस्था को नष्ट करने नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। यीशु मसीह का मतलब था जो फरीसियों ने, शास्त्रियों ने और अन्य लोगों ने जो नियम बना लिए थे, उन नियमों के बारे में यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे कि जो नियम उन्होंने अपनी तरफ से बनाए हुए थे, उन नियमों को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में शामिल न करें। ये प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते थे, क्योंकि यहां पर फरीसी लोग उस पुरानी शिक्षा को यीशु मसीह के पास लेके आए थे कि सभी लोग उपवास करते हैं तो तेरे चेले क्यों नहीं करते हैं। तब यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि ये जो शिक्षा है, उपवास करने की जो शिक्षा है, जो हफ्ते में 2 दिन उपवास करने की शिक्षा है और उपवास करना जरूरी है, ये जो शिक्षा है ये पुरानी शिक्षा है और मेरी नई शिक्षा दूसरी है। तो प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि तुम इन 2 शिक्षाओं को एक साथ मत मिलाओ। मेरे चेले भी उपवास करेंगे, परंतु वो वक्त आने पर उपवास करेंगे। अभी उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं उनके साथ में हूं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आज के बाइबल अध्ययन को कि प्रभु यीशु मसीह एक नई शिक्षा को लेकर के आए हैं और उन्होंने पुरानी शिक्षा का मतलब है मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों को अपनी शिक्षा में शामिल होने से इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वे दिन आएंगे जब मेरे चेले उपवास करेंगे, यानी कि आज हम उपवास कर सकते हैं, परंतु उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह क्योंकि अपने चेलों के साथ में थे तो प्रभु ने कहा कि अभी उन्हें उपवास करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में अपनी शिक्षा को नहीं जोड़ना है, या फिर अपने रीति रिवाजों को, या फिर अपनी बहुत सी प्रैक्टिस को प्रभु के सुसमाचार में मिक्स नहीं करना है। प्रभु की शिक्षा अलग है और बाकी चीजें अलग हैं। तो इन बातों का आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें कि फरीसियों और शास्त्रियों की तरह अपनी शिक्षा को प्रभु की शिक्षा में मिक्स न करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हमारे हमसफर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। ओ प्रभु, आप शारून के गुलाब हैं पिता परमेश्वर, आप मार्ग, सत्य और जीवन है पिता परमेश्वर। आप हमें स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे बुलाने वाले, हमारे रचने वाले प्रभु हैं। खुदा, तेरी महिमा, तेरा आदर और तेरा सम्मान हमारे जीवन से होने पाए पिता। प्रभु जी, आज की सुबह में पिता परमेश्वर जो भी हम सब ने मिलकर बाइबल अध्ययन किया है प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु जब आपके बेटे बेटियां इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए, उन्होंने सीखा और पढ़ा प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने तेरे सत्य को जाना प्रभु जी, तेरी सच्ची शिक्षा को उन्होंने जाना परमेश्वर की सच में मेरे खुदावन तो अपने लोगों को पिता परमेश्वर एक सही शिक्षा देता है परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावन शास्त्री और फरीसियों के तरह प्रभु जी अपनी बातों को प्रभु तेरी बातों में हम इंक्लूड करने वाले ना हो सके परमेश्वर, परंतु जो तेरे वचन पर लिखा है प्रभु उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में चल सके। और खुदावन यीशु मसीह कोई भी अपनी तरफ से प्रभु यीशु मसीह झूठी शिक्षाओं को हम इस पर ना लगाएं मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि प्रभु आज के दिन में मेरे प्रभु यीशु मसीह जितने भी लोग उपवासी हैं मेरे परमेश्वर प्रभु और उपवास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है कि उनके उपवास को आप सफल करें परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है कि वो समय आएगा जब मेरे चेले उपवास करेंगे। प्रभु ये समय है जब आपके लोग उपवास में है प्रभु जी, और खुदावन उपवास कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी उपवास की प्रार्थना को सुने, आप उनका उपवास का उत्तर आप उन्हें दे मेरे परमेश्वर। जिस किसी बात के लिए उन्होंने उपवास रखा है उस उपवास को आप सफल करें मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना है आज के पूरे दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखिए, आज के दिन में इनके काम सफल हो प्रभु, और इनके साथ में आप होइए प्रभु जी। और खुदावन आपसे प्रार्थना है हर एक बीमारी, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता, और जो भी आज के दिन में इनकी जरूरत है पिता आप वो पूरा करें मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाइए, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। और खुदा
खुदावन ये झूठी शिक्षाओं से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी, और खुदावन ये तेरे वचन को खुद प्रभु मेडिटेट करके प्रभु सत्य को जानकर तेरे पीछे चल सके प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु, ये वचन हम सब के जीवनों में पूरा हो। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।